जो जाति धर्म पंथ मजहब सबसे ऊपर उठकर है, पर्यावरण, उसको बचाने को लेकर ना तो आपको कोई गांधी मैदान में बैठा दिखेगा, ना कोई पूरे भारत देश की यात्रा करते दिखेगा। 700 प्रकार की लगभग पक्षियों की प्रजाति आज भारत से विलुप्त हो गई है। 1500 प्रकार के पेड़ पौधों की प्रजाति आज भारत से विलुप्त हो चुकी है। पेड़ एक प्रकार के हैं, तो उसके नीचे मुस्लिम भी ऑक्सीजन लेता है, हिंदू भी लेता है, सिख भी लेता है, ईसाई भी लेता है। बिहार जिस प्रदेश में हम रहते हैं, उसमें फॉरेस्ट मात्र 7.5% फॉरेस्ट कवर है, उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। जब मैं घूमता हूँ तो समय की अभाव हो जाता है थोड़ा-सा। आप बात करें भारत की, तो ईपीआई की रिपोर्ट में भारत 180वें स्थान पर है एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में। पीपल, बरगद, पाखड़ को हमने ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में पूजा करते हैं। उस देश में अगर एक व्यक्ति के पीछे काउंट करें कि एक व्यक्ति के पीछे पेड़ कितने बचे हैं, तो एक व्यक्ति के पीछे मात्र 27 पेड़ बचे हैं। तो 6 साल हो गए टोटल इस अभियान को। 2,02,450 पेड़ अभी तक मैंने लगाए हैं। 18,006 स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में और गाँव में जाना हो चुका है मेरा, और 14,000 किलोमीटर की साइकिल पे यात्रा हुई है। नमस्ते, मेरा नाम बाबर है और आप कलम इंडिया न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे शख्स है जो पर्यावरण को बचाने के लिए पूरे भारत भ्रमण कर रहे हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे वो क्या कुछ कर रहे हैं और क्या कुछ करना चाहते हैं। चलिए हम बातचीत करते हैं। नमस्कार, पहले कलम इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सुंदरम है, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, और पिछले 6 साल से जल, ज़मीन, जंगल, जानवर को लेकर मेरा गांव-गांव जाकर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में मेरा लेक्चर रहता है, और बच्चों के साथ में प्लांटेशन करना, उनको जल, ज़मीन, जंगल, जानवर उनके हृदय में उतरे, उनके मन में जाए, इसको लेकर 7 अप्रैल 2022 से साइकिल पर अपनी यात्रा आरंभ करते हुए लखनऊ से उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू, कश्मीर, लद्दाख, पुंछ, राजौरी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, ऐसे लगभग 23 राज्यों की यात्रा करते हुए बिहार के पटना आना हुआ। कल पूरे 3 दिन से लगातार मैं वैशाली में था, और वैशाली के महुआ में और बुद्धा इंटरनेशनल में, ऐसे 6-7 विद्यालयों में जाकर बच्चों के साथ चर्चा हुई कि जो बिहार में फॉरेस्ट कवर है मात्र 7.5% है। तो हमें ये सोचना है का कहीं न कहीं विषय है कि जिस बिहार, जिस प्रदेश में हम रहते हैं, उसमें फॉरेस्ट मात्र 7.5% फॉरेस्ट कवर है, उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। इसको ले जाकर विद्यालयों में बच्चों से अलग-अलग विषय में पर्यावरण के जितने भी सरकार के डाटा हों और जो भी चीज़ें, उन विषय पर चर्चा और संवाद करता हूँ। जैसे कि आप घूमते हैं तो मतलब किस चीज़ों का मतलब किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? हाँ, कठिनाई तो विशेष कुछ नहीं होती, लेकिन जैसे मेरा सबसे बड़ी ये है कि जब मैं साइकिल पे घूमता हूँ तो समय की अभाव हो जाता है थोड़ा-सा। और जैसे मैंने बताया 18,000 स्कूल, कॉलेज और गाँव में जाना। जैसे आपको पता है कि दुनिया के टॉप 10 पोल्यूटेड शहरों में 8 भारत से हैं, दुनिया के 50 पोल्यूटेड शहरों में 7 भारत से और दुनिया के लगभग 15 गर्म शहरों में से 12 शहर जो है भारत से हैं। तो हमारे लिए चिंता का विषय है, और ये विषय बच्चों में जाए, और उसको लेकर विद्यालयों में जाता हूँ। अगर आप बात करें भारत की, तो ईपीआई की रिपोर्ट में भारत 180वें स्थान पर है एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में, और COP26 दिल्ली में हुआ। देश के प्रधानमंत्री जी ने ग्रीन वॉल के बारे में भी चर्चा करी, और भी सारे विषयों के बीच में चर्चा होती है, लेकिन फिर भी हमारा देश पर्यावरण के मामले में कहीं न कहीं पीछे रह जाता है। जिस देश में हम रहते हैं, जहाँ पर त्रिवेणी, पंचवटी, त्रिवेणी में पीपल, बरगद, पाखड़ को हमने ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में पूजा करते हैं। उस देश में अगर एक व्यक्ति के पीछे काउंट करें कि एक व्यक्ति के पीछे पेड़ कितने बचे हैं, तो एक व्यक्ति के पीछे मात्र 27 पेड़ बचे हैं। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। और एक भारत का गौरवशाली इतिहास न केवल आज़ादी को लेकर रहा है, भारत का एक गौरवशाली इतिहास जो है पर्यावरण को लेकर रहा है। अगर सन 1787 में माँ अमृता देवी का शायद आपने नाम सुना होगा, या जो बिहार के वासी आपके माध्यम से देख रहे हैं, मैं उनको भी ये बताना चाहता हूँ कि सन 1787 में 363 लोगों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आप कल्पना करिए, अगर हम आपको एक पेड़ की टहनी लग जाती है, पेड़ टहनी तोड़ के फेंक देते हैं, लेकिन माँ अमृता देवी और 363 लोगों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, अपनी गर्दन कटा ली, लेकिन पेड़ नहीं कटने दिया। सर कटे रूखे बचे तब भी सस्तो जान, ऐसे एक भावना के साथ राजस्थान की माँ अमृता देवी ने 363 लोगों ने, आप कल्पना करिए कि पेड़ बच जाए, इसके लिए वो गर्दन कटा ली। उसके बाद भी कहते हैं कि अगर गर्दन कटने के बाद भी पेड़ बच जाता तो हमारे लिए यह बहुत सस्ता सौदा है। उस देश में हम रहते हैं, लेकिन फिर भी आज हमारे देश की पर्यावरण की चिंता कितनी अत्यधिक, और माँ अमृता देवी को लोग बाग जानते तक नहीं हैं। ये हमारे लिए न केवल हमारे इतिहास में, और ऐसे बहुत सारे विषय हैं कि जो हम लोगों को पता नहीं है, बल्कि पर्यावरण के लिए क्या क्या बलिदान हुए हैं वो हमको नहीं पता है। जैसे कि पर्यावरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सड़क बन रहा है, घर बन रहा है, तो हर दिन मैंने पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, लेकिन उसको लेके कोई जागरूकता है लेकिन बहुत कम है, ना के बराबर। लोग एसी फ्रिज का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। पहले के लोग जो होते थे पेड़ के छाँव में बैठा करते थे। तो उसको लेके मैंने आप कैसे देखते हैं?
हाँ, जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी, पटना में हम लोग, पटना में हमारी आपकी बातचीत हो रही, तो पटना में अपने देखा होगा आपने कि गांधी मैदान में बहुत सारे पॉलिटिकल लेके हल्ला रहता है कि भाई हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, और देश में बहुत सारी यात्रा भी हो रही हैं। राहुल गांधी जी की यात्रा, बिहार की बात जोड़ो करें तो यात्रा, हाँ, नीतीश प्रशा कुमार भी समाधान यात्रा पे है। नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री समाधान यात्रा पे हैं, और प्रशांत किशोर जी भी कुछ यात्रा कर रहे हैं, ऐसा मुझे पता लगा। लेकिन अब भारत को देखते हैं, जिससे सब कुछ होना है, कोई जात के नाम पे यात्रा कर रहा है, कोई धर्म के नाम के, कोई वोट के नाम पे यात्रा कर रहा है, लेकिन जो जाति धर्म पंथ मजहब सबसे ऊपर उठकर है, पर्यावरण, उसको पर्यावरण। बचाने को लेकर ना तो आपको कोई गांधी मैदान में बैठा दिखेगा, ना कोई पूरे भारत देश की यात्रा करते दिखेगा। अगर बात करें कि पहले जो विकास की अगर बात कर रहे हैं, तो विकास सभी को चाहिए। विकास से मुझे नहीं लगता कि ना मुझे परेशानी ना किसी को, लेकिन अनियंत्रित विकास जिसका आप एग्जाम्पल एक जोशीमठ में देख रहे हैं, पूरा जोशीमठ दरक रहा है, लोग पलायन करने को मजबूर हैं, पूरा पहाड़ दड़क रहा है। ऐसा विकास मुझे लगता है कि भारत नहीं, अभी तो पूरे विश्व में किसी को नहीं चाहिए। सुनियोजित विकास हो, और उस विकास को सभी लोग वेलकम करेंगे। लेकिन आप पेड़ों के काट कर अगर जो हमारे जंगल को काट कर आप कंक्रीट का जंगल बनाएंगे, तो आपको एग्जाम्पल जोशीमठ में दिख रहा है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आज देश में हैं। जैसे उत्तराखंड के आप अपर क्षेत्रों में जाएंगे तो लोग पलायन कर चुके हैं, क्योंकि पानी नहीं है। आपको पता है कि जब इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज की वजह से आपको बिहार में भी बहुत सारी बाढ़ आ जाती है, फिर उसका सूखा पड़ जाता है। जब आपको पता है धीरे धीरे बारिश होती है, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो चाहे भूजल हो चाहे पहाड़ के जल हो, वो रिचार्ज हो जाया करते हैं और व्यक्ति को पानी मिलता है। और इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज से आज इतनी समस्या हो गई है देश में कि बात करें, अभी हम जहाँ बैठे हैं पक्षियों की आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, लेकिन अगर बात करें तो भारत से पलायन करने, वर्ल्ड माइग्रेटेड डे, विश्व पक्षी पलायन दिवस में भारत पक्षियों के पलायन करने के मामले में चौथे स्थान पर है। 407 प्रकार की स्पीसीज भारत से पलायन करके दूसरे देशों में जा चुकी हैं, ऐसा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की रिपोर्ट बताती है। 700 प्रकार की लगभग पक्षियों की प्रजाति आज भारत से विलुप्त हो गई है। 1500 प्रकार के पेड़ पौधों की प्रजाति आज भारत से विलुप्त हो चुकी है। परफेक्शन आईएएस, यूपीएसई और बीपीएससी फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको यूपीएसई सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं बीपीएससी एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं बीपीएससी एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन आईएएस टीम ने। परफेक्शन आईएएस, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। तो हम सभी लोगों को ये सोचना है, और ये अपने लिए करना है, किसी के लिए नहीं करना। हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या दे के जाते हैं, ये हमें तक कंक्रीट का जंगल दे के जाना है, या हरा भरा और सुंदर जंगल वन दे के जाना है, ये हमें तय करना है। बिहार के चाहे किसी भी राज्य को घूमते हैं, देखते हैं, ठीक है, तो उसके बाद मैंने अभी तक अभी कौन सा ऐसा राज्य जिसमें ज़्यादा आपको देखने को मिला कि वहाँ के प्रति, वहाँ की सरकार है, चाहे वहाँ के लोग जागरूक हैं? हाँ, जैसे भारत में बड़ा एक गर्व का विषय है कि जैसे हैदराबाद, आपको पता है कि दुनिया का सबसे ग्रीन सिटी घोषित हुआ, शायद आपको पता हो या नहीं पता हो। और हैदराबाद की देखें तो मैं हैदराबाद भी गया, तो वहाँ पे देखा मैंने कि लोग कितने जागरूक हैं। इवन कि यूथ जो है उस विषय को लेकर कितने जागरूक है। राजस्थान की अगर बात करें, जैसे माँ अमृता देवी के बारे में मैंने सुनाया। अगर आप उत्तराखंड, जब यूपी एक हुआ था, चिपको मूवमेंट शायद आपने सुना हो, चिपको चिपको मूवमेंट सुना है आंदोलन जी। सुना है 1972-73 में सुंदरलाल बहुगुड़ा जी और लोग पेड़ सब। चिपक गए थे, हम कट जाएंगे लेकिन पेड़ नहीं कट हाँ, सकेंगे। उसके बाद भी आज देश में युवा जो है, युवा देखते हैं कि अभी मैं शायद, बिहार के बहुत सारे चैनल हैं आप जैसे, उसके माध्यम से देखने को मिलता है। कुछ लोग गाली दे के पॉपुलर हो रहे हैं, कुछ लोग नाच के पॉपुलर हो रहे हैं। सब ठीक है, अपनी जगह सब ठीक है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सबसे ऊपर उठकर, जैसे मैंने आपको एक बार बताया कि जाति धर्म पंथ मजहब, और सबसे ऊपर उठ के जो विषय है पर्यावरण का, अगर हम पेड़ एक लगाते हैं तो उसके नीचे मुस्लिम भी ऑक्सीजन लेता है, हिंदू भी लेता है, सिख भी लेता है, ईसाई भी लेता है। तो सबसे ऊपर उठकर युवाओं की बात करें तो युवाओं को जैसे मैं स्कूल में यूनिवर्सिटी में जाते हैं और कॉलेज में जाते हैं, तो युवाओं को ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें नहीं है। आप जितने भी लोग, आप चैनल देख लीजिए, इवन कि चैनल की मैं बात कर रहा हूँ, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत सारे चैनल भी इन्वायरमेंट के विषय को प्रमोट नहीं करना चाहते। ऐसा कोई यात्रा कर रहा है तो उसको प्रमोट नहीं करना चाहते हैं। अगर कोई विवादित चाहे गाना गा रहा हो, वायरल मतलब एक तरह से हाँ कह सकते हैं, किसी चीज़ को लेके हाँ, किसी विवादों में रहना विवादों चाहते में रहना चाहते हैं लोग, लेकिन अपना ऐसा नहीं है। मैं अभी फॉरेस्ट मिनिस्टर से भी मिला, तेज प्रताप यादव जी से, उनके आवास पर भेंट हुई मेरी, और उनसे अपने यात्रा के बारे में बताया। और भी भारतीय जनता पार्टी के भी लोगों से मेरी भेंट हुई। सभी पार्टियों को लोगों से मिलना, और उनको मेरा एक ही उद्देश्य है कि पर्यावरण को लेकर सभी लोग जागरूक हों। और युवाओं से मेरा यही, बिहार के जो युवा हैं, यही उनसे आग्रह है कि आप जिस भी क्षेत्र में अच्छा काम करें, बहुत सारे सिंगर हैं, अगर वह सिंगर चाहें
जिनके 10 लाख 20 लाख 50 लाख फॉलोअर हैं, वो कह सकते हैं कि भाई अपने जन्मदिन के अवसर पर हम लोग पार्टी मनाते हैं, अच्छा विषय है, अपने अपने हिसाब से अपने अपने धर्म के साथ मनाना चाहिए। लेकिन हम क्या एक पेड़ अपने देश के नाम पे नहीं लगा सकते, एक पेड़ अपने बिहार के नाम पे नहीं लगा सकते। हम अपने घर में तो 10 बार झाड़ू लगाते हैं, तो क्या हम एक बार 15 दिन में तय करके अपने गाँव की सफाई नहीं कर सकते? मावलियांग एक गाँव है मेघालय में, शायद थोड़ा राज्य में थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, लेकिन वह एशिया का सबसे सुंदर गांव है। तो आप कल्पना करिए, जिस गांव में लोग 10 किलोमीटर पैदल चल के जाते हैं, वह गांव आज से बहुत साल पहले प्लास्टिक फ्री है और वहाँ से विदेशों से लोग देखने आते हैं। तो हमको ये कल्पना करनी है, हमें ये तय करना है कि अपने पटना को स्वच्छ स्वस्थ रखना प्रत्येक युवा की जिम्मेदारी है। मैं कई लोगों से बात किया कि भाई पटना में ऐसा कुछ एनजीओज़ हैं, ऐसे कुछ लोग हैं इन्वायरमेंट में काम करते हैं क्या? तो बोलते हैं कि भाई हमको ऐसे तरह के लोग तो चाहते हैं, डिपार्टमेंट तो चाहता है कि इस तरह की यूथ की भागीदारी हो, खासकर पॉजिटिव को लेकर। और जो भी मीडिया आपके माध्यम से देख रहा है, मैं निवेदन यही करना चाहूँगा, जैसे बहुत सारे लोग रोड पे दिखाते हैं कि रोड पे जो मजदूर रहता है उसको ट्रोल करना शुरू कर देते हैं, जो रोड पे काम करते रहते हैं। उस चैनल का नाम ध्यान नहीं आ रहा है, एक पत्रकार बंधु हैं, बहुत अच्छा उनका नाम है। तो वो क्या करते हैं कि जो मजदूर रहता है उस मजदूर को ट्रोल करना शुरू करते हैं। भाई जो मजदूरी करने वाला आदमी है, जो फावड़ा चलाने वाला आदमी है, वो 300 रुपये लेता है। अगर उसको इतना दिमाग होता तो 300 रुपये क्यों लेता? अच्छी जगह काम करता। तो मैं सभी पत्रकार साथियों से हाथ जोड़ के ही कहना चाहूँगा कि निगेटिव खबर दिखा के पॉपुलर होना बहुत आसान है, और किसी को गाली दे के पॉपुलर होना बहुत आसान है, लेकिन कुछ पॉजिटिव खबर भी बीच बीच में चलाएं। आदमी क्या स्ट्रेस हो जाता है देख के, कह रहे बिहार कितना रोड ख़राब है, ये ख़राब है, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग नहीं हैं। बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो अलग अलग दिशा में, इतिहास की दिशा में काम कर रहे हैं, अलग अलग दिशा में काम कर रहे हैं। उनको भी दिखाना चाहिए, उनको भी प्रमोट करना चाहिए कि लोगों में एक अच्छा पॉजिटिव वाइब्स जाए, पॉजिटिव मैसेज जाए युवाओं को लेकर। युवा भी जब उनसे देखेंगे तो प्रेरित होंगे। अब आप ऐसी खबर दिखाएंगे तो लोग क्या प्रेरित होंगे, आप बताइए? कि लड़की भाग गई, कोई यहाँ इसको लेके भाग गया, ऐसे फालतू की खबर आप दिखाएंगे तो निगेटिविटी फैलेगी समाज में। दिखाना चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूँ दिखाना चाहिए, लेकिन क्या हम महीने में 2 बार भी ऐसी खबर नहीं दिखाते क्या कि जिसको देख के अच्छा लगे, लोगों को दिल को लगे हाँ नहीं, आज भी मानवता जिंदा है, आज भी युवा हमारे सही दिशा में जा रहा है। तो ऐसी भी खबर आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसी भी खबर बिहार के जो अलग अलग चैनल हैं अपने, चाहे यूट्यूब के हों, फेसबुक के हों, वो दिखाएंगे तो एक पॉजिटिव मैसेज समाज में जाएगा। आपने इस खबर को कवर किया है, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद है। बिहार के युवाओं से मैं यही कहना चाहूँगा, रोज़ नहीं लगा सकते, लेकिन प्रयास ये करें कि अपने जन्मदिन पर 1 और 5 पेड़ लगा के अपना जन्मदिन मनाएं। आने वाली पीढ़ी को हम तो कम से कम बता तो सकेंगे। हम शादी करते हैं, शादी के बाद हम या तो पार्टी हनीमून मनाने जाते हैं, लेकिन मैंने इसे कल्पना करी, जहाँ जहाँ मेरी यात्रा हुई, जैसे 22 जगह भी काम चल रहे हैं मेरे, जहाँ पर जैसे हमारे सामने पार्क बैठे हैं, तो मैंने सभी से आग्रह किया कि अगर हमारे गली में या मोहल्ले में किसी एक बच्चे का जन्म होता तो एक शिशु वाटिका बनाएं। उस वाटिका में जाके उस बच्चे के नाम के फलदार वृक्ष लगाएं और उसका नाम लिखे। जब बच्चा जैसे बड़ा होगा तो हम उसको ले जाकर उसे दिखाएंगे, उसके स्नेह बढ़ेगा कि हमने मेरे जन्मदिन पर ये पेड़ लगा था, कितना सुंदर पेड़ है। उसके बाद कपल वाटिका, जब शादी करके आते हैं पति पत्नी तो 2 पेड़ लगाएं। तो आने के बाद हम जब दोबारा उसको देखेंगे तो आप कल्पना करिए कितना आपको अच्छा आनंद आएगा कि वह पेड़ जो हमने लगाया अपने शादी के टाइम पे, जैसे जैसे पेड़ बढ़ेगा वैसे आनंद आएगा। कि स्मृति शेष जब इस धरा को छोड़ के जाते हैं तो हम अपने साथ हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार लगभग 2.5-3 पेड़ लगते हैं। पीपल नहीं 2.5-3 पेड़ हमारे जो है अंतिम संस्कार में उपयोग होता है। तो कम से कम हम इतना पेड़ छोड़ के जाएं कि आने वाली पीढ़ी के लिए जो शुभ और ऐसे कार्य हैं उनके लिए भी पेड़ रहे और उनके याद में एक स्मृति शेष पार्क का ऐसा निर्माण हो। तो ऐसे पटना में भी चाहता हूँ कि जो भी अगर समाज सेवी या जो भी यूथ देख रहा है ऐसे एक मुहिम शुरू करे। मुझे आशा नहीं है तो पूर्ण विश्वास है ऐसे बहुत सारे लोग आज पटना में भी हैं जो पॉजिटिव, बहुत सारे पॉजिटिव लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनको ढूंढने और उनको दिखाने की आवश्यकता है। तो ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है कि अपना जो पटना है एक दिन हैदराबाद की तरह वो भी देश में, जैसे अपने देश में मध्य प्रदेश में एक शहर है, आप मैं चाहता हूँ कि आप उसका नाम लें कि वह शहर अपने भारत का सबसे सुंदर शहर है। तो ऐसे शहर हमारा पटना भी हो सकता है, कोई बड़ा विषय नहीं है। सब लोग ये कल्पना कर लें कि अपने पटना को स्वच्छ स्वस्थ बनाना है, सुंदर बनाना है और 1 घंटे रोज़ पटना के लिए निकालना है, अपने जीवन काल से 1 घंटे सफाई के लिए, प्लांटेशन के लिए निकालना है। तो मुझे नहीं लगता कि पटना हमारा हरा भरा और स्वच्छ होने में बहुत देर लगेगी। तो युवाओं से यही आग्रह है। मैं कभी इंटरव्यू दिया, अभी एक और आप थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा कि लोग देखना क्या चाहते हैं, समस्या आप लोगों की नहीं है, समस्या लोगों की भी। कंट्रोवर्सी या मतलब पटांग चीज़ें देखना पसंद करते हैं लोग। हाँ, आपने ये सही कहा कि लोगों की, आप लोगों की समस्या नहीं है। मैं उसको जब ध्यान पे देखा कि भाई लोग कंट्रोवर्सी चीज़ें देखना पसंद करते हैं, कोई भाग गया और कोई कुछ हो गया, कोई गाली गंदा गाना गया, ऐसा कुछ समथिंग।
लेकिन अच्छी खबर को आप लोगों को भी प्रोत्साहित नहीं करते कि अच्छी खबर देख के शेयर करें और लोगों में पॉजिटिव मैसेज आए युवाओं में। तो आप लोगों का भी अगर ऐसा लोग देखेंगे तो आप लोग भी, मुझे नहीं लगता दिखाने में आप लोगों को भी परेशानी है कि ऐसी अच्छी चीज़ें दिखाई जाएँ। तो मेरा यही आग्रह है कि भाई युवा हैं अपने विद्यालय प्रांगण में और अपने जहाँ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में रहते हैं उसको स्वच्छ रखें, प्लांटेशन करें। इसको लेकर मेरी साइकिल पर यात्रा इसलिए कर रहा हूँ कि आप देखेंगे जिम में लोग 5,000 रुपये दे के साइकिलिंग करने जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, हम देखते हैं लगातार। आप लोगों से कहते भी हैं कि वही करना चाहिए, बड़े दौड़ लीजिए बिल्कुल। सड़क पे। अब आप सोचिए कि हम 5,000 रुपये देते हैं, एसी के कमरे में जाते हैं और लोहा उठा के डंबल भांजते हैं और साइकिल चलाते हैं। सबसे बड़ा हास्यास्पद विषय ये है कि एसी चला के साइकिल चलाते हैं। तो हमें सोचने की ज़रूरत है कि बहुत जगह हम लोगों को देख कर काम करते हैं और जो हमारी पाश्चात्य चीज़ें हैं बाहर के देश, उनको देख के हम लोग काम करते हैं। जैसे हम यहाँ पे रहते हैं, जो लोग खेती करते हैं हमारे यहाँ पे, पहले लोग साइकिल और साइकिल पर एक थैला, जो प्लास्टिक की समस्या है, प्लास्टिक की समस्या गांव में इसलिए आज भी नहीं है कि लोग साइकिल या बाइक पे थैला डाल के रखते हैं। तो 5 सब्जी लेने गए तो 5 अलग अलग प्लास्टिक ना लाकर एक थैले में ही लाते हैं। तो लोग थैला उपयोग करें कि लोगों को कहना चाहिए कि मेरा थैला मेरा अभिमान। ऐसा लोग कहकर अगर फ़ोटो डालें तो मुझे लगता है कि अगर उनके 10 फ्रेंड होंगे तो 10 भी देखेंगे, उनको भी अच्छा लगेगा, लोग पॉजिटिव दिशा में जाएंगे। बिहार के जैसे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो अभियान चलाते हैं जल जीवन हरियाली को लेके, उसके बारे में आपको कुछ पता है? मैंने पोस्टर देखा है जल जीवन हरियाली को लेकर। एक्चुअली क्या है समस्या, जो मुझे लगता है कि ये केवल बिहार के लिए नहीं है, अभी तो पूरे देश में कम्युनिकेशन गैप, सरकार और समाज में एक्चुअली कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है। अगर आप प्लांटेशन की बात करते हैं तो प्लांटेशन सरकार की ज़मीनें हैं, सरकार की ज़मीनें नहीं है तो किसान पे है। जो एग्रो फॉरेस्ट्री का एक विषय अच्छा चल रहा है बिहार में और हर जगह है एग्रो फॉरेस्ट्री का। तो मेरा ये कहना है कि कैंप लगाकर अगर हम गांव में स्कूल में 1 महीने में एक बार हम उसको जाके बताएं कि हम जागरूक करें और उनकी जो स्कीम है कि इससे क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है कि जो इफ़ेक्टिवनेस है वो बढ़ेगा। और मैंने नीतीश जी का केवल शायद बोर्ड में कहीं देखा है कि जल जीवन हरियाली ऐसा कुछ अभियान चल रहा है। कई लोगों से चर्चा करी मैंने जो समाज में काम करते हैं, उनके विषय ध्यान में नहीं था, उन्होंने भी यही कहा कि मैंने भी पोस्टर बैनर में देखा है। तो उसकी सच्चाई क्या है वो भी पूरा बिहार का प्रवास करेंगे तो पता लगेगा। जैसे कि तेज प्रताप यादव से आप मिले तो वो क्या कुछ खास मतलब बताया कुछ? तेज प्रताप जी से मेरा औपचारिक मुलाकात होती है। मैं जिस स्टेट में जाता हूँ वहाँ के फॉरेस्ट के अधिकारियों के साथ मेरा एक बार बैठक होती है कि हम आपके स्टेट में इन जिलों में जाएंगे तो आपसे सहयोग की अपेक्षा है। माननीय तेज प्रताप जी से भी इसी क्रम में उनके आवास पर भेंट हुआ, मैंने उनको एक पौधा भेंट किया और तेज प्रताप जी से मैंने अपनी यात्रा के बारे में बात किया। बस इतनी हमारी 2-3 मिनट की मुलाकात हुई थी और बहुत विशेष इस पर चर्चा नहीं हुई, क्योंकि मैं बिहार का जब पूरा प्रवास करने के बाद हमारा जो काम है बस लिख के उनको बताना कि क्या सजेशन अच्छा हो सकता है, वो करेंगे हर स्टेट में जैसे करते हैं। हमारे लिए तो हर स्टेट और हर सरकार से सेम ही आशा और सेम ही सहयोग की अपेक्षा रहती है कि खासकर युवा पर्यावरण को लेकर काम करे, युवा आगे आए, इसको लेकर मेरा आग्रह रहता है। आप कब से ये स्टार्ट किए थे, मतलब अभियान जो अब चलाया है? वैसे तो 6 साल हो गए टोटल इस अभियान को। 2,02,450 पेड़ अभी तक मैंने लगाए हैं। 18,006 स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में और गांव में जाना हो चुका है मेरा, और 14,000 किलोमीटर की साइकिल पे यात्रा हुई है। और साइकिल से 7 अप्रैल को मैंने लखनऊ से अपनी यात्रा आरंभ करी और यात्रा की शुरुआत वहाँ के उत्तर प्रदेश के वन एवं पर्यावरण डॉक्टर अरुण सक्सेना जी के द्वारा हुआ। और गुजरात के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, हिमाचल के मुख्यमंत्री, जहाँ गए सभी मुख्यमंत्रियों ने बुलाकर सम्मान दिया। गुजरात में बटेश्वर वन महोत्सव होता है, उसमें बुलाकर मंच पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सम्मानित किया और तेलंगाना के भी फॉरेस्ट मिनिस्टर ने सम्मानित किया। ऐसे बहुत सारे लोग जिनको पता लगता है काम कर रहे हैं, युवा हैं, तो और युवा भी प्रेरित हों इसको लेकर पूरे ऐसे देश का प्रवास। और बहुत सारे लोगों का स्नेह और प्यार अलग अलग अधिकारी से लेकर पॉलिटिकल और सामाजिक लोगों का मिल रहा है। बहुत अपार जन समर्थन मिल रहा है लोगों को। चलिए धन्यवाद। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे कलम इंडिया न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं, अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता की टाइल्स, सैनिटरी वेयर और बाथ फिटिंग्स उत्पादों के लिए एक बार मौका देकर देखें। श्री इंटरप्राइजेज,